राघवेंद्र सरकार की, बोले हनुमंत लाल की। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कहते हैं, हे भरद्वाज, आप जिस तरह से प्रभु श्री राम के ऊपर संशय प्रदान कर रहे हो, इसी तरह से एक बार मां सती भी इसी प्रकार से संशय में पड़ गई। उन्हें भी भ्रम हो गया था कि राम असली है या नकली। तो पहले तुम सती की कथा को सुनो, श्रवण करो, तत्पश्चात फिर आगे की कथा चलेगी। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पाना। कहते हैं राम कथा शशि किरण समान, प्रभु श्री राम की कथा सच माने चंद्रमा के किरणों के समान है। कितना भी अंधकार हो, लेकिन जब चंद्रमा का प्रकाश आता है तो उसका उजाला सृष्टि में चारों तरफ फैल जाता है। संत चकोर करहि जेहि पाना। चकोर जानते हैं? चकवी चकवा। जब चंद्रमा उदय होता है तो चकवी चकवा चकोर कहलाते हैं, पक्षी होते हैं। वो आनंदित हो जाते हैं चंद्रमा के प्रकाश में आकर के। वो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझने लगते हैं, चारों तरफ दौड़ कूद करने लगते हैं, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रभु श्री राम रूपी कथा का जो किरण है वो चंद्रमा की किरणों के समान जब संत लोग पाते हैं उन्हें चकोर की भांति और उसका पान करते हैं, पान करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं, अपने जीवन को सार्थक करते हैं। अब सती को भ्रम कैसे हुआ, उस भ्रम के बाद क्या हुआ, मैं इसके बारे में बताऊंगा। कहते हैं एक बार त्रेता युग माही शंभो गए भजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के पास जाते हैं। अगस्त ऋषि को कुंभज क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगस्त ऋषि जो है एक बार पूरे समुद्र का जल ग्रहण कर गए, पी गए। तो जल एकाग्र कहाँ होता है? अर्थात घड़े। तभी से इनको खड़े का बताया गया कि कुंभज ऋषि हो गए अगस्त से कुंभज। एक बार शिव जी अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं और साथ में मां जगत जननी जगदम्बा माता सती भी है। और अगस्त ऋषि जो है इन्हें देख करके
अखिल ब्रह्मांड का नायक समझ करके, अखिलेश्वर जान करके इनका विधिवत पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद उस आश्रम में कुछ दिन तक शिव जी रहते हैं और भगवत चर्चा अगस्त ऋषि और शिव जी के बीच में चलने लगता है। कुछ दिनों के बाद अगस्त जी शिव जी से भी तमाम विद्याएं जानने की अपना प्रकट किए अभिलाषा कि तंत्र साधना, मंत्र साधना, तमाम ज्ञान की बातें शिव जी ने उन्हें पात्र समझ करके उन सारी विद्याओं का ज्ञान भी दिया। तत्पश्चात फिर वहां से निकल दिए और जब शिव जी निकल दिए उन्हें लगने लगा प्रभु का प्राकट्य बड़े गुप्त रूप में हुआ है अयोध्या में, और जब गुप्त रूप में हुआ है लेकिन मुझे दर्शन भी करना अनिवार्य है। मैं दर्शन कैसे करूंगा? यदि मैं वहां भी जाता हूँ तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, अर्थात भगवान ने जन्म ले चुका है, प्रभु का प्राकट्य हो चुका है, इसलिए मैं वहां प्रत्यक्ष तो जा नहीं सकता। वहां कोई ऐसी तरकीब लगानी है जिससे कि किसी को मालूम भी ना पड़े, प्रभु के दर्शन भी हो जाए। ऐसा शिव जी ने सोचा। तो शिव जी ने क्या किया? अपने मन में ही विचार कर रहे थे तब तक माता सती पूछ लेती हैं, प्रभु मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना क्या आप जिस राम को रात दिन जपा करते हैं उसी राम की चर्चा अगस्त जी कर रहे थे या कोई दूसरे राम है? कहीं नहीं, वही राम है। कहीं अयोध्या वाले जो राम है ये भी वही राम है? हाँ वही राम है। और तब तक उस समय की कथा जो है कि प्रभु का गमन हो चुका था, माता सीता का हरण हो गया था और प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ माता का खोज कर रहे थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे, और इनका रोना देख करके माता सती को भ्रम पैदा हो जाता। ये तो एक साधारण मानव है, पत्नी के वियोग में रो रहा है, तो आप कहते हैं भगवान है, भगवान का कोई लक्षण इसके अंदर नहीं लग रहा, मैं परीक्षा लूं। शिव जी समझ गए कि परीक्षा का मन बना रही, अर्थात इनका कल्याण तो हो गया। जय हरि हर। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, देवी भगवान का कभी परीक्षा नहीं लिया जाता, भगवान के कथा में कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। कहा गया है ना, घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा भी चल जाता है, तो भगवान की कथा कभी खराब नहीं होती। भगवान पर कभी संशय नहीं करना चाहिए, संशय करने वाले हमेशा नरक में ही पड़े रहते हैं। माँ सती मानी नहीं, बोले प्रभु मैं अवश्य जाऊंगी देखने कि वास्तव में भगवान है या न रहे, आप लोग इनको पूजा करते हैं भगवान माने। बोले देवी आप बहुत गलत कर रही हो, लेकिन जाना चाहती हो ना जाओ। माता सती आती है और माँ सीता का रूप धारण करके उसी रास्ते में बैठ जाती है जिधर से रघुनंदन आ रहे हैं, प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है भैया सीता लक्ष्मण के साथ, मैया सीता की खोज, और उसी रास्ते में आगे आकर के सती जी सीता का रूप बना करके बैठ जाती है। और जब सीता का रूप बना करके बैठ जाती हैं तब तक प्रभु श्री राम आ जाते हैं और वो देखते हैं और तुरंत पहचान जाते हैं। और पहचानने के बाद माता जी प्रणाम, अरे बहू किधर है? अरे भोलेनाथ को किधर छोड़ दिया, आप अकेले इस वन में कहाँ विचरण कर रही हैं? अब सती जी का तो गुल हो गई बत्ती, बोली ये क्या हुआ, मेरा भेद ही जान गए, मैं इनको क्या जवाब दूं? सती जी के पास कोई जवाब नहीं रहा। सती जी चुपके वहां से निकली, कुछ उत्तर दिए बिना और गई जब शिव जी के पास
तो शिव जी ने अच्छा जब वहां से सती जी निकली, प्रभु ने सोचा कि इनको कुछ माया दिखाया जाए, क्योंकि इन्हें अभी तक ये भ्रम है। इनका भ्रम तोड़ने के लिए सती जिधर जाती है उधर ही राम घर दिखाई देने लगता है। पूरा चारों तरफ राम ही राम ही दिखाई देने लगते हैं सती जी को। सती जी पागल हो जाती है, वहां से भाग करके आती हैं शिव जी के पास। अब कहती हैं मैं आ गई, अब आप चलो। शिव जी कहते हैं ऐसे कैसे चले, आपने परीक्षा कर लिया? कहन हाँ परीक्षा मैंने तो कर लिया। कहें क्या? कहे मैंने परीक्षा करने थोड़ी गई थी महाराज, मैं तो ये उनका दर्शन करने मात्र के लिए गई थी, और दर्शन करके मैं सीधे चली आई आपके पास। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। शिव जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, वहां क्या सारा विक्रांत उन्हें समझ में आ गया। शिव शंकर मन माही, यह तन सती भेटया बनाही। शिव जी ने जब ध्यान लगा के देखा कि सती तो माता सीता का रूप बना ली, अर्थात माता सीता तो मेरी माँ तुल्य है, और जब तुम मेरे माँ के वेश में आ गई तुम मेरे माता समान हो गई। लेकिन यह बात सती से नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें कष्ट होगा, तकलीफ होगा। अपने मन में शिव संकल्प किए ही मनमाही, अपने मन में संकल्प कर लेते हैं हे सती तुम्हारे इस शरीर से अब मुझे कोई लगाव नहीं, हमारा तुम्हारा संबंध पति पत्नी का अब इस शरीर से संभव नहीं, जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होता। अब इधर चले आते दोनों लोग।